बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब से जाने वाले मुसाफिर कितना सोना अपने हमरा ले जा सकते हैं। ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब से सोना ले जाने और लाने की इंतहाई हद के हवाले से याद दहानी कराई है। अलवाम वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी के ट्विटर पर दरियाफ्त किया गया था कि सऊदी अरब आते जाते वक्त सोना लाने ले जाने की इंतहाई हद क्या है। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई है कि 60,000 रियाल से ज्यादा मालियत का सोना या नकद रकम लाते और ले जाते वक्त इकरारनामा जमा कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर मुसाफिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई है कि अगर किसी मुसाफिर के पास 60,000 रियाल या उसके मुसावी मालियत का सोना हो तो ऐसी सूरत में उसे इकरारनामा जमा कराना होगा। अथॉरिटी का कहना है कि इस हवाले से तफसीलात दरियाफ्त करने और इकरारनामा फॉर्म हासिल करने के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट से रुजू किया जाए। क्या कारकुन के जिम्मे ट्रैफिक चालान होने पर हुरूब फाइल हो सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हुरूब फाइल किया गया हो उसे 15 दिन के अंदर कैंसिल न कराने की सूरत में कारकुन की फाइल सीज कर दी जाती है। वजारत अफरादी कुव्वत के कानून में किसी भी गैर मुल्की कारकुन का आजिर के पास से फरार होना संगीन कारोबारी जुर्म तस्वुर किया जाता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा फैमिली ड्राइवर फरार हो गया है, उसका हुरूब लगाना है, मगर मेरी इत्तला के मुताबिक उसके रिकॉर्ड पर ट्रैफिक चालान है। क्या इस सूरत में हुरूब फाइल किया जा सकता है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन का हुरूब फाइल करने के लिए शराइत मुकर्रर हैं जिनके मुताबिक अमल किया जाए। जिस कारकुन का हुरूब लगाना हो उसका इकामा कारामद हो और वो मुमलिकत में मौजूद हो, हुरूब एक ही बार फाइल किया जाएगा। कारकुन का हुरूब फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसे बआसानी कैंसिल कराया जा सकता है। मुकर्रर मुद्दत के दौरान कफील अपने अपशर अकाउंट से ही हुरूब कैंसिल करा सकता है। ताहम 15 दिन गुजरने के बाद अपशर अकाउंट से हुरूब कैंसिल नहीं कराया जा सकता। जिस कारकुन का फाइनल एग्जिट लगा हो और उसे इस्तेमाल न किया गया हो इस सूरत में भी हुरूब फाइल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के कानून मेहनत में कारकुन का स्पॉन्सर के पास से फरार होना संगीन कारोबारी जुर्म तस्वुर किया जाता है, जिसे अरबी में हुरूब यानी फरार होना कहते हैं। कानूनी तौर पर वर्क वीजे पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो जिस शख्स या इदारे के वीजे पर मुमलिकत आए हैं उनके पास ही काम करें। कानून मेहनत के मुताबिक वो कारकुन जो अपने कफील यानी स्पॉन्सर के पास से फरार हो जाते हैं और कहीं और मुलाजमत करते हैं वो संगीन जुर्म के मुर्तकिब करार पाते हैं। ऐसे अफराद को रिहाइश, मुलाजमत और दीगर सहूलतें फराहम करने वाले भी शरीक जुर्म माने जाते हैं जिसकी सजा मुकर्रर है। गैर मुल्की कारकुन के फरार होने पर कफील की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मफरूर कारकुन के बारे में वजारत मेहनत और महकमा पासपोर्ट को इत्तला फराहम करे। वजारत अफरादी कुव्वत समाजी बहबूद आबादी को मफरूर कारकुन के बारे में इत्तला देने के अमल को हुरूब कहा जाता है। जिस कारकुन का हुरूब फाइल किया जाता है जवाजात और वजारत अफरादी कुव्वत में उसकी फाइल सीज कर दी जाती है, जिसके साथ ही कारकुन के तमाम सरकारी मामलात रोक दिए जाते हैं जिनमें उसके इकामे की तजदीद, खुरूज ओहदा या खुरूज निहाई का इजरा वगैरह भी शामिल हैं। जिन कारकुनों का हुरूब फाइल किया जाता है और उसे 15 दिन के अंदर कैंसिल न कराए जाने की सूरत में कारकुन को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद कारकुन को यह साबित करना होता है कि कंपनी या आजिर की जानिब से फाइल किया गया हुरूब गलत है, जिसके लिए कारकुन को वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में दरख्वास्त दायर करना होती है जहाँ ठोस सबूत दरकार होते हैं। साए खास के वीज़े पर मुकीम एक गैर मुल्की ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि साए खास के वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम हूँ, कफील बजरिया गाड़ी खलीजी ममालिक जा रहा है, अगर मैं भी इसके हमरा जाता हूँ तो क्या वीज़ा हासिल करना होगा या महज कफील के हमरा होने की सूरत में वीज़ा दरकार नहीं होगा। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन का मुमलिकत से बाहर जाने के लिए खुरूज ओहदा दरकार होगा, इलावाजी जिस मुल्क में जाना है वहाँ का वीज़ा भी लेना होगा। वाज़ेह है कि सऊदी और खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए
बाहमी वीज़ा दरकार नहीं होता। खलीजी ममालिक में तफरी के लिए जाने के लिए महज अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए भी जा सकते हैं। सऊदी शहरियों के ज़ेर कफालत गैर मुल्की घरेलू कारकुन जिनमें साए खास यानी हाउस ड्राइवर भी शामिल हैं, अगर अपने कफील के हमरा जाते हैं तो इन्हें वीज़ा हासिल करना होता है, ताहम ये जिम्मेदारी कफील की होती है। अगर वो ड्राइवर को अपने हमरा ले जाता है तो इस सूरत में उसका वीज़ा भी हासिल करे, बसूरत दीगर गैर मुल्की ड्राइवर को बॉर्डर उबूर नहीं करने दिया जाएगा। इलावाज़ी कारकुन या फैमिली ड्राइवर को खुरूज-ओदा वीज़ा भी हासिल करना होगा, जिसके बगैर वो मुमलिकत की सरहद भी उबूर नहीं कर सकेगा। एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर गए, इस सूरत में मेरा फाइनल एग्जिट लग सकता है या मुझे इकामत तजदीद कराना होगा? इकामे की कम अज़ कम कितनी मुद्दत की तोसी कराई जा सकती है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा एक्सपायर होने से कबल अगर खुरूज नहाई लगाए जाने की सूरत में कारकुन के पास 60 रोज़ की मोहलत होती है, इस दौरान वो मुमलिकत से सफ़र कर सकता है। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है, जो कि 500 से 1000 रियाल तक का होता है। इकामा एक्सपायर होने के बाद खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। खुरूज नहाई के लिए लाजमी है कि कारामद इकामा हो, खा उसकी मुद्दत में 1 हफ्ता या 10 दिन ही क्यों न बाकी हों, इस सूरत में फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। ताहम इकामा एक्सपायर होने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन की फाइल उस वक्त तक ओपन नहीं होती जब तक इकामा तजदीद न किया जाए। गुज़श्ता बरस से सऊदी हुकूमत की जानिब से इकामा की तजदीद में सहमाही सहूलत फराहम की गई है, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद जिनका इकामा एक्सपायर हुआ है और इन्हें फाइनल एग्जिट जाना है तो वो भी इस सहूलत से मुस्तफीज हो सकते हैं। घरेलू ड्राइवर या इनफरादी वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए ये सहूलत फराहम नहीं की गई। ये सिर्फ तिजारती या सनती शोबे से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों को हासिल है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की क्या मकान खरीद सकते हैं? रियल स्टेट अफेयर्स के माहिर हुसैन बिन अश्क ने जायदाद की खरीदारी से मुतालिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मुकर्रर कवायद व ज़वाबित बयान किए हैं। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुमलिकत में 3 तरह के गैर मुल्की हैं। इनमें से एक वो हैं जो आम इकामा रखते हैं, जबकि दूसरे इन्वेस्टर्स हैं और तीसरे डिप्लोमेट्स हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जहाँ तक मुनफरिद इकामा होल्डर्स गैर मुल्कियों का ताल्लुक है तो वो सऊदी अरब में जायदाद बराह रास्त खरीद सकते हैं। इन्हें जायदाद खरीदने के लिए वज़ारत दाखिला की मंजूरी दरकार नहीं होती। उन्होंने बताया कि गैर मुल्की सरमायाकारों को सरमायाकार कंपनी के लिए जायदाद खरीदने का हक है, इनफरादी हैसियत में नहीं। इन्वेस्टर्स सरमायाकार कंपनी के लिए जायदाद इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के तवस्सुत से खरीद सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आम इकामा होल्डर्स जो तवील अरसे से सऊदी अरब में मुकीम हों वो बंगला या फ्लैट या रिहायशी प्लाट खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी की कार्रवाई की जा सकती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।